हरे कृष्ण। Just a moment. 16.17 Bhagavad Gita Shloka reading. Atma sambhavita stabda dhanman madanvita yajante nam yagyeste dambhena vidhipurvakam. Once again. Atma sambhavita stabda dhanman madanvita yajante nam yagyeste dambhena vidhipurvakam. Translation of word meaning. आत्म संभाविता मतलब कि अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धा घमंडी पुरुष, मतलब जो अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ कंप्लेसेंट, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन रहते हैं कि मैंने तो ये, मैंने तो वो, मैं तो ये ऐसा, इतना रुतबा, इतना हो, मैंने ऐसे किया, तो अपने को खुद से ही खुद को श्रेष्ठ जो मानते हैं वो। धन मान मदान्विता, धन और प्रतिष्ठा, मान मतलब प्रतिष्ठा, धन और प्रतिष्ठा के मद में, मद मतलब जैसे एक मदिरा पान करके जैसे कोई अपने ही उसमें हो जाता है, ड्रंक हो जाता है, तो इस तरीके से धन और प्रतिष्ठा की में मद में लीन हो जाना, मतलब ड्रंक इन एरोगेंस। जब ये ड्रंक हो जाता है तब क्या होता है, एरोगेंस आती है, तो ड्रंक इन एरोगेंस होता है। ठीक है। यजंते नाम यज्ञ थे, मतलब यज्ञ करते हैं नाम मात्र के लिए, यज्ञों द्वारा वे, मतलब कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए, वो कोई भी अनुष्ठान, दान, तपस्या जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनका नाम, उनकी ख्याति हो जाए, समाज में उनको सब बहुत ही धार्मिक पुरुष समझे, बस इसलिए वो करते हैं। उनका धर्म से एक्चुअली में बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों को नहीं समझ रहे, इतना कर रहे हैं पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। ये भी है कि वो शास्त्र में जो यज्ञ दिए हैं उसी प्रकार से राइट तरीके से कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के कारण ही कर रहे हैं। ठीक है। दम्भेन विधि पूर्वकम, वो दम्भ के कारण। दम्भ क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, पहले श्लोका में पढ़ा था, दर्प, दर्प अलग होता है, दम्भ अलग होता है, घमंड अलग होता है। तो दम्भ क्या होता है कि कोई चीज है नहीं पर उसके होने का नाटक करना। ठीक है। सो वो होता है दम्भ। दर्प क्या होता है, वो चीज है और उसका अभिमान करना। ठीक है, होता है दर्प। और अभिमान क्या होता है, अभिमान ये होता है कि हमारा मान सम्मान हो, ऐसा, ऐसी अभिलाषा रखना, वो अभिमान होता है। ठीक है। सो ये तीनों हमें लगते एक जैसे हैं, पर कृष्ण ने इसको बिल्कुल सेग्रीगेट करा है, अलग 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 करा है। और ये तीनों ही कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ दीज एटीट्यूड्स एट ऑल। उनको ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको क्या पसंद है, विनम्रता से, दीनता से, समर्पण के साथ प्रेम में भक्ति की जाए। ठीक है। भक्ति क्या है, प्रेम से की गई सेवा ही भक्ति है। इसमें कोई और बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना सिंप्लीफाई करके भक्ति करते हैं उतनी ही सुंदर लगती है कृष्ण को। ठीक है। सो हिंदी में पढ़ते हैं कि वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, कौन, आसुरी लोगों की ही बात हो रही है। घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के लिए यज्ञों द्वारा घमंड से, सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए घमंड से युक्त होकर के वो शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। ठीक है। वो पूरा 100% फॉलो भी नहीं करते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो चलो जितना हो रहा है उतना काफी है, ऐसे ही करते। अपने खुद की फिलॉसफी वो खुद ही बना लेते, अपने मन से फिलॉसफी वो खुद ही बना लेते। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जो ऐसे लोग होते हैं, गुरु और शिष्य दोनों, ऐसे गुरु ऐसे शिष्य दोनों, उनका स्थान कहाँ पर है, वो नर्क में उनका स्थान। ठीक है। अभी वो थोड़ी और एक्टिविटीज बता रहे भगवान कि वो कैसे लोग हैं कि वे खुद ही खुद को महान मान लेते। शास्त्र उन्हें महान नहीं मान रहा है, शास्त्र नहीं कह रहा है कि वो महान है। ऐसे लोग खुद से ही खुद को महान मान लेते हैं और फिर खुद ही अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो शास्त्र किसको महान मानता है, शास्त्र कहता है कि चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई आत्मा चंडाल के घर में भी क्यों ना जन्म ले, मतलब डॉग ईटर्स, मीट ईटर्स ही नहीं, डॉग ईटर्स जो उन उसके घर में भी क्यों ना जन्म ले, परंतु अगर उसकी जीवा हरे कृष्ण महामंत्र करती है, चाहे वो बिना समझे भी क्यों ना करे,
जरूरी नहीं कि वो समझ करके करे, चाहे वो बिना समझे भी अगर उसकी जीवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर उसकी जीवा ये कर रही है तो भी उसको मुक्ति का रास्ता, मुक्ति मतलब क्या, सेवा का रास्ता, भगवान की सेवा करने का जो रास्ता है वो मिल जाता है। मुक्ति मतलब ये नहीं कि हम भगवान में लीन हो गए, हम मर्ज हो गए, हम भगवान में एक हो गए। भगवान में एक आत्मा नहीं होती है, भगवान अलग है और आत्मा अलग है, और ये हमेशा ही अलग रहती है। और अलग रहते रहते आत्मा क्या करती है, हमेशा कृष्ण की सेवा में रहती है। तो फिर अभी सेवा क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वो मोह से ग्रसित है, मोह ने उसको जकड़ा हुआ है। ये मोह से जो जकड़ा हुआ है कैसे निकलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करके ही इस जो बंधन है उससे हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसी एक्टिविटी को, ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करे, भगवान खुश नहीं है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, नहीं, उनको क्रिटिसाइज करे। ठीक है, और कह रहे कि शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए कि कौन पुरुष महान है या कौन कृष्ण को प्रिय है, ये शास्त्र के अनुसार ही हमको समझना चाहिए। ठीक है, श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ वो है जो नाम जप कर रहे हैं, श्रेष्ठ वो इस क्यों, वो इसलिए है क्योंकि यमराज भी उनको प्रणाम करता है। ठीक है, अव्वल तो यमराज छूता ही नहीं है, और सेकंड उनको भी प्रणाम करता है। किसको प्रणाम करता है, जो कि कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, यमराज भी उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए कि हम बोल रहे हैं घमंड घमंड, हाँ तो घमंड, जिसको घमंड होता है क्या उस व्यक्ति को पता चलता है कि घमंड है उसको, दिस माय क्वेश्चन, क्या उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसको घमंड है, नहीं, उसको अहंकार है, नहीं, उसको नहीं पता चलता। तो कैसे पता चलेगा कि हमें घमंड है, ये बात कैसे पता चलेगी, जिस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कभी किसी के मुंह से बदबू आ रही हो तो उसे, या ये पसीने से बदबू आ रही हो तो उसे नहीं पता चलेगा कि मेरे मुंह से, मेरे पसीने से बदबू आ रही है, या कोई स्टुपिडिटी वाले एक्ट करेगा, बेवकूफी वाली बातें करेगा, एक्ट करेगा, तो उससे नहीं पता चलता है कि मैं बेवकूफी मूर्खता वाली बातें कर रहा हूँ, या मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मेरे पसीने से बदबू आ रही है, परंतु पास वालों को पता चलता है। ठीक उसी प्रकार घमंडी को खुद से नहीं पता चलता कि वो घमंडी है। ठीक है, और अब पर उसको पता कैसे चलेगा, जब वो विनम्र बनता है, जब वो विनम्र बनता है तब उसकी विनम्रता ही खुद उसको बताती है कि हम गर्वीले हैं, हमें गर्व हो रहा है, उसकी विनम्रता ही खुद उसको बताती है। ठीक है, ये है। तो अब जो मान और सम्मान चाहते हैं, जो ये प्रतिष्ठा ख्याति चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करके वो जो भौतिक संपत्ति है, भौतिक मान सम्मान, ये मान सम्मान इसी भौतिक जगत का है। ठीक है, ये हमारे साथ जाता नहीं है। तो ये जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो देवी देवताओं से ये चीजें मांगते हैं। ठीक है, उन्हीं की पूजा करते हैं। ठीक है, अब अ, जो ब्राह्मण, ये कुछ कुछ बातें हैं, जब आप पूरा परफेक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस का मैं आंसर इसमें बता रही हूँ। अब हमको कई बार लगता है कि ना जो ब्राह्मण होते हैं वो अपनी कथा के कुछ फीस लेते हैं। तो जो भी ब्राह्मण धन के लाभ से, धन के लोभ से या खान पान के लोभ से कथा करते हैं, तो उनकी कथा से कोई भी भक्त नहीं बनता है। हाँ थोड़ी देर के लिए अच्छा जरूर लगता है कि हाँ चलो कहानी चल रही है, कोई कोई बहुत नाच गान हो रहा है, वो सब हो रहा है, तो वो जरूर हो जाता है, पर अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, अंदर से परिवर्तन नहीं आता है। और जब तक हमारा अंदर से क्लीनिंग नहीं होती, अंदर से परिवर्तन नहीं आता है, तब तक से हमारा उद्धार नहीं होता, तब तक से हम भक्त श्रेणी में नहीं गिने जाते, तब तक से हम नहीं गिने जाते। ठीक है ना, सो अब पहली बात हमें ये मानना है कि हमें पूरा ज्ञान नहीं है। जब हम ये मानेंगे कि हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तभी हम विनम्रता से शास्त्रों की बात सुनना चाहेंगे। अभी हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो विनम्रता से सुन रहे हैं, उनको इस बात का एहसास है कि हमें पूरा ज्ञान नहीं है और हमें शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि ज्ञान द्वारा भक्ति ही भगवान को प्रिय है। ठीक है, सात्विक भक्ति और ज्ञान द्वारा भक्ति भगवान को प्रिय है। तो जितने भी लोग आप लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही मोड ऑफ गुडनेस में, सात्विक प्रवृत्ति होने के कारण, एक एक में बहुत सात्विक प्रवृत्ति कूट कूट के भरी हुई है, इसी वजह से आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। वरना हम सुनना भी नहीं चाहते, हमें लगता है हमें पता है, जितना हम कर सकते हो तो हम कर रहे हैं, सुनना भी नहीं चाहते। सुनने की जो क्वालिटी है ये सात्विक प्रवृत्ति ही दे रही है। तो आपको अपने आप से बहुत खुश होना चाहिए या अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप यहाँ बैठ के सुनने की क्षमता रख पा रहे हैं। ठीक है, जब हम
जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो हमें दवाई प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कि तुम्हें ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम ये नहीं कहते हाँ हमें सब पता है, हमें सब पता है। जब हमें सब पता है तो हम डॉक्टर के पास गए क्यों है? और अगर गए हैं तो डॉक्टर की बात हमें सुनने की विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है। घमंडी व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और घमंड ये आता क्यों है? जब थोड़ा सा धन और थोड़ी सी ख्याति या प्रतिष्ठा किसी के हाथ लग जाती है, तो क्या होता है, फिर उसमें घमंड आ जाता है, ठीक है। परंतु जो जो शास्त्रों की वाणी से सुनता है, भक्तों का संग करता है, तो उसमें घमंडता हो सकती है, घमंड जो हो सकता है थोड़ा कम डिग्री में आए, पर फिर भी हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेक में रखना है। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे साथ है तो हमें घमंड नहीं आएगा, नहीं। चैतन्य महाप्रभु के साथ में बलभद्र भट्टाचार्य साथ में थे, और वो एक दिन सुबह सुबह भागते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, और उन्होंने कहा कि पता है कल रात में मैंने कृष्ण के दर्शन करे, वो कालिया नाग के ऊपर चढ़े हुए थे और अपनी लीला कर रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो चैतन्य महाप्रभु ने घुमा के जोर से थप्पड़ लगाया उनको, और उन्होंने कहा क्या तुम जानते नहीं हो कि कलयुग के अंदर में छन्ना अवतार में भगवान आएंगे, और वो इस तरीके से दिखाई नहीं देंगे, क्या तुम नहीं जानते हो उनको? तो क्या होता है कि माया इतनी प्रबल है कि वो हमें भ्रमित करके रखती है, चाहे भगवान साथ में क्यों ना हो, तभी भी भ्रम आ ही जाता है। ये माया की इतनी बड़ी लीला भगवान करवाते हैं, ठीक है, ये भगवान कराते हैं। भगवान लीला कराते हैं और फिर खुद बचाते हैं, लीला कराते हैं फिर खुद बचाते हैं। तो और भगवान ने ही, जैसे शंकराचार्य ना, तो शिव का ही के रूप में ही है शंकराचार्य, जिन्होंने कहा था, जो कि ना कहते हैं, जो कि मायावाद का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम कहें कि भगवान ने फिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान फिल्टर करना चाहते हैं कि जो मायावाद की लाइन में जाना चाहते हैं वो मायावाद की लाइन में चले जाए, और जो शुद्ध भक्ति की लाइन में आना चाहते हैं वो शुद्ध भक्ति की लाइन में आ जाए। तो भगवान ही खुद फिल्टर करते, भगवान ही खुद ही माया को आदेश देते और फिर खुद बचाते। ये भगवान की लीला है, इसी तरीके से वो करते। तो एक्चुअली बात क्या थी, क्या था वो बलभद्र भट्टाचार्य जो, उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था एक दूर समुद्र में एक नाव के ऊपर में एक नाविक जो है, वो टॉर्च लाइट बस दिखा रहा, मशाल जला करके जला रखी थी उसने, और इसने सोच लिया कि कृष्ण जो है वो अपनी लीला कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे माया का इतना प्रकोप होता है कि कलयुग में जो प्राणी है, हम लोग जो है, हम कुछ भी मान लेते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं। यथा मत तथा पथ, मतलब एक चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि कुछ भी फ्री में नहीं आता। नथिंग कम्स फॉर फ्री, नंबर वन। उसके लिए हमें तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। हमें तपस्या करनी पड़ती, नो लंच इज फ्री, नथिंग इज फॉर फ्री। परंतु आजकल क्या हो रहा है, कई गुरु जो बन गए हैं वो क्या बोलते हैं कि हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चाय कॉफी पी लो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई रूल नहीं है। और ऐसे रूल, ऐसे गुरुजन जो होते हैं उनके साथ में बहुत सारे फॉलोअर्स भी उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो ये खाली जब तक हम मूर्ख बनना चाहते हैं तो हमें मूर्ख बनाया जाता है। परंतु हम कब मूर्ख नहीं बनेंगे? जब हम ऑथेंटिक जगह से सुनेंगे। और मोस्ट ऑथेंटिक क्या है? भगवत गीता, जो कि कृष्ण ने खुद कही है अपने मुख से। और सुनना किससे? जो कि परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं, हमें उनसे सुनना है। ऐसे ही हम किसी को भी अपना, वी कांट लेंड आवर ईयर्स टू एवरीबॉडी, ठीक है, फिर हम यही चक्कर में घूमते रह जाएंगे। आपने भी आसपास देखो बहुत सारे से गुरु हैं, वो बोलते हैं हाँ तुम कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, खुद भी ऐसा करते हैं। एक तरफ कथा करते हैं, फिर दूसरी तरफ सारा कुछ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे गुरुओं को सुनने से पहले अपनी आंख कान सब खोल के रखना चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें क्या रूल फॉलो करने? अविद्या जो है ना, अविद्या, ये अज्ञानता जो है ना, हम भोले नहीं है कि हाँ हमको तो सब बहुत पसंद है, हम तो सबकी बात मानते हैं, हमें तो सबसे बहुत प्यार है। ये क्या है? ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। हम तो सबका जो हमें बोलता है अच्छा ही तो कर रहे हैं हम, नहीं, हम अपना विनाश कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट अच्छा कर रहे हैं, हम भोले हैं, हमें जिसने जो कहा हमने उसको मान लिया, नहीं। डोंट डू दैट। इट्स वेरी वेरी, आप अपना ही खुद की हानि खुद ही पचा रहे, खुद के शत्रु खुद ही बन रहे, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं, अविद्या एक बीमारी है। और ये बीमारी कैसे जाएगी? जब हम 16 माला का जप करेंगे, जब हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जब हम भक्तों का संग करेंगे, जब हम एकादशी का व्रत करके अपने शरीर को तप देंगे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे, ये सब करने से हमारी जो अज्ञानता है वो नष्ट होगी।
वरना हम यूं ही बहते चले जाएंगे। ठीक है। अब अगर आप सोचेंगे कि है ना, तो दान किसको करना चाहिए, कई जगह ऐसे होते हैं, दान किसको करना चाहिए। दान उन पंडितों को आप कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनको आप कर सकते हैं जो अपने ज्ञान नंबर 1 और अपने तप से दूसरे जीव का उद्धार करता है, आप उसको दान कर सकते हैं। ठीक है। और वो रूल्स बताते भी हैं और खुद भी उनको रूल्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है। वो भी परंपरा से होना चाहिए, अदरवाइज अज्ञानता के कारण भ्रम में ही रहेंगे और फिर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, यहीं पर घूमते रह जाएंगे। ठीक है। तो भक्तों को क्या करना है, गुरु, साधु और शास्त्र, इन 3 चीजों को फॉलो करना है। जो आपके स्पिरिचुअल गुरु कह रहे हैं उसको, गुरु भी परंपरा से होने चाहिए, तो आपके गुरु कह रहे हैं उनको, साधु जन जो भक्त जन जो कह रहे हैं उनको, और शास्त्र जो शास्त्र में लिखा है उसको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज हम मूर्ख बनते रहेंगे, और जब तक हम बनते रहेंगे तो कोई ना कोई बनाने वाला मूर्ख होता ही रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। आज बहुला अष्टमी है। ठीक है। बहुला अष्टमी की जो कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। बहुला एक गाय का नाम, वो गाय जंगल में बिचर रही थी, तो तब वहां पर एक शेर आता है, और शेर बोलता है मैं तुम्हारे को खाऊंगा और अपनी भूख को शांत करूंगा। गाय बोलती है मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, तो मुझे उसे मिल के आने दो, उसे उसको इन्फॉर्म करके आने दो, और मेरे मेरी मेरी जो टेक केयर करते हैं, जो एक ब्राह्मण है, वो भी बहुत शुद्ध है, मुझे उनको ही बता के आने दो, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी। शेर को इतना कन्विंसिंग लगता है, वो बोलता है अच्छा चले जाओ। तो गाय आती है और अपने बच्चे को बोलती है कि ऐसा ऐसा मुझे एक शेर खाने वाला है, मैं तुमसे एक बार बाय बोलने आई हूँ। और अपने मालिक जो होता है ब्राह्मण को, उसको भी यही बात बताती है। ब्राह्मण बोलता है तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास छोटा बछड़ा है, तुम मत जाओ, मैं चला जाऊंगा। गाय मना कर देती है। बछड़ा बोलता है मैं चला जाता हूँ, मेरा जो फ्लैश है छोटा है, वो मतलब और फ्रेश है, उसको खाने में अच्छा लगेगा, मैं चले जाता हूँ। गाय दोनों के लिए मना कर देती, दो कि नहीं मेरा है, मैं ही जाऊंगी। तीनों जने फिर जाते हैं, ब्राह्मण, वो बछड़ा और गाय, तीनों जने उस टाइगर के पास जाते हैं। उस टाइगर के पास जब जाते हैं, तो टाइगर उसकी सच्चाई देख करके ऑब्वियसली थोड़ा सा विनम्र पड़ जाता है, और तभी श्री कृष्ण दर्शन देते हैं अपने पूरे रूप में, और कहते हैं टाइगर को कि यदि से तो तुम इस पे दया करोगे तो मैं तुम पे दया करूंगा। तो फिर वो टाइगर उस पे, मतलब शेर जो होता है, उस पे दया करता है, और इस तरीके से इस दिन को बहुला अष्टमी कहा जाता है। ये अष्टमी, 8 अष्टमी मतलब 8th डे। ठीक है। अब इसके बाद जो दिवाली वाला, अमावस पे दिवाली आएगी। ठीक है। ये भी रिसीडिंग मून चल रहा है। अच्छा, अब क्या होता है, इसी दिन क्या होता है, राधा कुंड और श्याम कुंड का भी इसी दिन अपियरेंस डे भी कहते हैं, इसी दिन ये भी आया था। तो एक असुर जो बैल के रूप में था, उसको अरिष्टासुर, उसको कृष्ण ने उसका वध किया था। और वध करके जब रात्रि में वो राधा रानी से मिलने के लिए आए थे, मध्य रात्रि में, तब राधा रानी और उनकी जो सखिया थी, उन्होंने बोल दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ वी विल नॉट, हम तुम्हारे साथ विचर नहीं करेंगे, विचरेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ लीला के में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो तुमने एक गाय की हत्या करी है, मतलब जो भी इन डीमन बॉडी था, तुम्हें तुमने गाय की हत्या की है, तो तुम अशुद्ध हो। अब तुम जाके पूरे जितनी भी नदियां हैं, जो पवित्र नदियां, उसमें स्नान करके आओ। ठीक है। अब क्योंकि कृष्ण को राधा रानी के साथ रास करना ही था, लीला करनी ही थी, उनके साथ विचरना ही था, तो उन्होंने अपने पाँव से एक जगह गड्ढा करा, और सारी नदियों को बोला तुम यही इकट्ठा हो जाओ। और वहां पे पहले उन्होंने कहा था मैं यमुना में स्नान करूं, बोली नहीं नहीं नहीं, सब में तुमको करना पड़ेगा। तो वहीं पर गड्ढा खोद के सारी नदियों अपने आप खुद ही आ जाती हैं, और वहां पे एक कुंड बन जाता है। ठीक है। ये शाम कुंड है। तो वहां पे वो स्नान कर लेते हैं। तो स्नान करने के बाद वो अपने आप को शुद्ध महसूस करते हैं, और बोलते हैं अब इज इट ओके नाउ। राधा ने तो बोलती हाँ नाउ इट इज ओके। तो अब कृष्ण लीला करते हैं, वो कहते हैं इट इज ओके, बट तुम लोगों ने एक डीमन की, एक राक्षस असुर जो है, तुमने उसका उनका साइड लिया है, तो तुम लोग भी अशुद्ध हो। ठीक है। अब हम तुम्हारे साथ क्रीड़ा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है। तो राधा रानी का अपमान करने लग जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या करती है, फिर वो अपनी सब लोग अपनी चूड़ियों से वहीं पास में खोद खोद के एक बहुत बड़ा कुंड बनाते हैं। अब कुंड तो बना लिया, तो अब उसमें नदियां, जो पवित्र नदियां कैसे है, तो कृष्ण नदियों को बोलते हैं कि अब तुम, और फिर वो कुंड बना करके वो पूरा टनल भी बना रही थी कि जैसे जो पवित्र नदियां हैं उनका पानी के लिए, पर वो इट वाज टेकिंग जस्ट टू लॉन्ग, और बहुत उनकी मेहनत लग रही थी। तो कृष्ण को बहुत ऐसे
दया सी आ जाती है, तो फिर वो आग्रह करते हैं पवित्र नदियों के कि तुम इन राधा कुंड को भी भर दो, और तो राधा कुंड में भर देते। तो आज के दिन, तो ये अपियरेंस डे है, तो आज के दिन एक्चुअली में बहुत से लोग मध्य रात्रि को, क्योंकि लीला रात्रि की है, तो मध्य रात्रि को राधा कुंड में स्नान करते हैं और राधा कुंड में ऑफरिंग करते हैं दीपक की, और वहां पे फल की, फूल की, वो जा कद्दू की, मतलब ना, इस सब की ऑफरिंग करते हैं। तो बहुत यहाँ पे ऐसे होता है, परंतु आपको वही करना चाहिए जो कि आपके स्पिरिचुअल मास्टर कहें, ठीक है। पहली बात तो रात का समय है, वृंदावन इज नॉट सो सेफ स्टिल, एंड सेकेंडली जो हमारे जिनको मैं इंस्पायर कर रही थी, तो वो उनका ये निर्देश था कि वो इतना ऑस्पिशियस है, वो इतना पोटेंट है कि हम उसमें अपने आप को, मतलब हम डुबकी लगा के नहीं नहाते हैं, हम सिर्फ उसका चुल्ली में लेके थोड़ा सा बस छींटा लगा लेते हैं अपने आप को, हम उसको उसमें स्नान नहीं करते। इसलिए हम भी स्नान नहीं करते, परंतु अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कुंड में से थोड़ा सा लेकर के, जल लेकर के, और उसका उसके छींटे का स्पर्श अपने ऊपर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं है वृंदावन में, तो जस्ट इमेजिन करके आप एक दीपक ऑफर कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड। इसीलिए आज गाय बछड़े की, राधा कुंड की, श्याम कुंड की, इसकी भी हम इमेजिन करके या ऑफर घी का दीपक ऑफर करते हैं और ऐसे करते हैं, ठीक है। सो हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस प्लीज, क्विकली। हरे कृष्णा सबको।